वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारे सिंबल्स जो कि आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पे, आप लोगों के एग्ज़ाम्स पे पूछे जाते हैं। मैं आज अभी इस हाईवे पे खड़ा हूँ और इस हाईवे पे आने वाले सारे सिंबल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्ज़ाम्स पे आप लोगों से पक्का पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड लोग शुरू से लेकर एंड तक पक्का से देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर रास्ते में आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे रोड पे बहुत ही शार्प टर्न आने वाला है और इस टर्न की डायरेक्शन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो आगे का टर्न है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न ले रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि रोड आगे लेफ्ट की तरफ बहुत शार्प टर्न ले रहा है। तो जैसे ही आप लोगों को रास्ते पे ये सिंबल दिखे तो फ्रेंड आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड वहीं पर कम कर लेनी है और तैयार रहना है एक शार्प टर्न के लिए। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो ये सिंबल आप लोगों को बताता है कि इस रोड पे आगे ओवरटेक अलाउड नहीं है। आप लोग देख लीजिए, रोड काफ़ी आगे जाके एक पुल ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है। तो ये सिंबल आप लोगों को दिखा रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसे आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल आप लोगों के पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है इस सिंबल का मतलब है ओवरटेक अलाउड नहीं है। क्रॉस हो रखा है ओवरटेक पे तो ओवरटेक अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते में आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो ये एक इंफॉर्मेशन सिंबल है जो आप लोगों को बताने वाला है कि आगे कुछ ही डिस्टेंस के बाद आप लोगों को पेट्रोल पंप मिलने वाला है। अगर आपकी गाड़ी पे कम पेट्रोल है और आप लोगों ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो आप लोग उस जगह पे अपनी गाड़ी को रिफ़िल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वो पेट्रोल पंप है जिसका सिंबल मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था। लगभग 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद ही हमें ये पेट्रोल पंप आगे रास्ते पे मिल गया। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आपने जो बैंड है उस पे हॉर्न देकर ही आगे बढ़ना है। अगर यही सिंबल पे क्रॉस लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि इस रोड पे आप लोगों ने हॉर्न नहीं देना है। आप लोग देख रहे होंगे पीछे से आप लोगों को हॉर्न की आवाज़ भी आ रही है। तो ये यहाँ पर ये एक शार्प बैंड है, इस बैंड पे आप लोगों ने हॉर्न पक्का से देना है तभी आगे की तरफ जाना है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि इस रोड पे आप लोग अपनी गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते हो, मतलब आप लोग इस रोड पे रुक नहीं सकते। इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारे जानवर लोगों का खतरा है, हाथी का खतरा है, गाइस शेर का खतरा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है। इस सिंबल का मतलब है कि हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर गाड़ी को रोक कर खड़े नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर खतरा है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे सिंबल्स दिए जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम पे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन होगा एक पक्का कि आपने इस एरिया पे रुकना नहीं है, आगे ड्राइव को कंटिन्यू करना है। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि ये रोड स्ट्रेट जा रही है और स्ट्रेट जाने के बाद ये रोड एकदम से दो हिस्सों में आगे डिवाइड होने वाली है और बीच का जो स्पेस है फ्रेंड्स, इस स्पेस पे जनरली आप लोग देखते होंगे कि पेड़ वेड़ लगाया हुआ होता है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये वाला रोड आगे कहाँ पर है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये वो एक स्ट्रेट रोड है और आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आके हमारी रोड दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है और बीच में आप लोगों को ये डिवाइडर दिख रहा है और डिवाइडर के साथ ये सिंबल है जो आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पर ही आगे ड्राइव करना है। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल को अगर आप देखोगे तो ये एक स्लोप है और इस स्लोप के ऊपर की तरफ कार जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को रास्ते पे एक ऊंचाई वाला एरिया मिलने वाला है, तो आप लोगों ने अपने कार की स्पीड को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और ख़ुद को रेडी रखना है कि आगे थोड़ा हिली सा ऊपर की तरफ वाला एरिया आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगे हल्का सा आगे ही वो एरिया मुझे दिखाई भी दे रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा वो एरिया है और ये सिंबल यहाँ पर क्यों लगाया गया था। फ्रेंड्स, देखिए, आप लोगों को आगे शायद दिख रहा होगा कैमरे में कि आगे ये वो हिली एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था। रोड एकदम से प्लेन थी और एकदम से हम ऊंचाई की तरफ चढ़ने लग गए हैं अब, इसीलिए वहाँ पर सिंबल पहले ही बता दिया गया था सिंबल पे कि आगे आप लोगों को हिली एरिया मिलने वाला है।
फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे आप लोगों को पुल मिलने वाला है। ब्रिज है आगे, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा ब्रिज है। तो ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में दोनों डायरेक्शन के लिए आप लोगों के ब्रिज के स्टार्टिंग पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाया जाता है। अगर आपके एग्जाम पेपर में ये सिंबल आ जाता है तो इसे ध्यान से याद रखना फ्रेंड। ये सिंबल आप लोगों का ब्रिज का सिंबल है। पहले ये सिंबल दूसरे हुए करते थे बट अब ये सिंबल यूज़ होते हैं ब्रिज के लिए। तो आप लोग इस सिंबल को याद रख लो कि ये सिंबल आप लोगों का दिखाता है कि आगे रोड पे ब्रिज है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब होता है कि आगे जो रोड है वो बहुत ही जिगजैग रोड है। आप लोग देख रहे हैं रोड सीधा आगे जा रहा है और उसके बाद एकदम शार्पली राइट हैंड साइड की तरफ कर्व ले रहा है, फिर स्ट्रेट है, फिर लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को इस तरह के रोड दिखे, ये सिंबल दिखे, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आगे का रोड जिगजैग रोड है और आप लोगों ने अपनी ड्राइविंग स्पीड को वहीं पर कम कर लेना है। एग्जाम पे अगर आप लोगों को ये सिंबल दिया जाए कि रोड पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो आप लोगों ने क्या करना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड को वहीं पर कम कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो ये सिंबल आप लोगों को बताता है स्पीड लिमिट के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि रोड एकदम स्ट्रेट है तो यहाँ पर गाड़ी बहुत ही फास्ट ड्राइव किया जाता है। तो आप लोगों को इसीलिए यहाँ पर स्पीड लिमिट डिफाइंड है कि अगर आप लोग कार पे चल रहे हो तो आप लोगों ने अपनी स्पीड लिमिट को 50 से ज़्यादा नहीं करना है। मोटरसाइकिल पे हो तो आप लोगों ने 40 से ज़्यादा अपने स्पीड लिमिट नहीं करना, और अगर आप लोग बस ड्राइव कर रहे हैं तो आप लोगों की स्पीड 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर्कल के अंदर जो लिखा हुआ है 50, इसका मतलब है कि वो टॉप स्पीड को बता रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग इस रोड में 50 किलोमीटर से ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते हैं कार के लिए। तो जैसे ही आप लोगों को हाईवे पे ये इंस्ट्रक्शन दिखे तो गाइज आप लोगों ने अपनी स्पीड को लिमिट कर लेना है, अदरवाइज आप लोगों का आगे रास्ते पे चालान भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है, इस सिंबल का मतलब है कि आप लोग अपने ट्रैक को चेंज कर रहे हो। ये इस वजह से हो सकता है, सपोज करो आप लोग इस ट्रैक पे मूव कर रहे थे और इस पर्टिकुलर ट्रैक पे अगर कुछ काम हो रहा है तो आप लोग क्या है, यहाँ से आप लोग ट्रैक चेंज करके दूसरे ट्रैक पे जा सकते हो। इस सिंबल का एक और मतलब है कि आप लोग सपोज एक स्ट्रेट रोड पे आ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आगे वो रोड क्या है, लगभग चेंज हो रहा है, मतलब उस पर कर्व आ रहा है। तो आप लोगों को जब भी ये सिंबल दिखे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, वहाँ पर स्पीड को स्लो करना है, स्पीड को फास्ट बिल्कुल भी मत करना है, ताकि आगे जो ये ट्रैक चेंज है वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने ट्रैक को चेंज कर पाए। फ्रेंड्स, इसी पे साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और सिंबल दिखाता हूँ। इस सिंबल का मतलब है बॉटल नेक प्रॉब्लम। आप लोग देख रहे होंगे पीछे से जो रोड आ रही है वो काफ़ी चौड़ी रोड आ रही है और वो रोड यहाँ पर आके एकदम से नैरो होती जा रही है। ठीक है, तो ट्रैफिक एकदम से वहाँ पर आके सारा जो काफ़ी ट्रैफिक इस रोड पे आ रहा है वो ट्रैफिक यहाँ पर एकदम से इस हल्के मतलब छोटे से रोड पे कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब ट्रैफिक आपस में डाइवर्ट करती है, आपस में मिलती है, तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के इस पॉइंट पे काफ़ी खतरा रहता है। तो आप लोगों को जब ये सिंबल दिखे तो वहाँ पर भी आप लोगों ने अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है। अगर रास्ते पे जैसे आप लोगों को ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो में दिखा रखा है हाथी, तो अगर रास्ते पे हाईवे पे आप लोगों को ऐसी फोटोज दिखती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो जानवर काफ़ी फ्रीक्वेंटली विजिट करता है। तो यहाँ पर हाथी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस रोड पे आते जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हाथी का सिंबल दे रखा है। तो आप लोगों ने उस रोड को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना है और वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। तो हम लोग भी इसे यहीं पर आप लोगों को सिंबल समझा दिया है। चलिए हम भी इस रोड पे अब आगे मूव करते हैं। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि जो एक स्ट्रेट रोड आगे आ रही है वो स्ट्रेट रोड आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। तो वहाँ पर आप लोगों ने स्पेशली ध्यान रखना है ड्राइव करते वक्त कि एकदम से रोड दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे ये एक रोड जो अभी ये रनिंग रोड है ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। फ्रेंड्स देखो, ये वो स्ट्रेट रोड है जिस रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी आप लोग देखोगे यहाँ से आप लोग देख रहे हो एक रोड नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी रोड ऊपर की तरफ जा रही है। तो वाई शेप जो था वो यहाँ से देखो, यहाँ से रोड आप लोगों की डिवाइड होनी शुरू हो गई। तो यही वो सिंबल का मतलब है। ये सिंबल जब आप लोगों को दिखता है तो आप लोगों ने वहाँ पर स्लोली ड्राइव करना है।
अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। तो आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेना है, ताकि स्पीड ब्रेकर में अगर आप टू व्हीलर पे हो तो और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग स्पीड ब्रेकर पे डिसबैलेंस भी हो सकते हैं। तो ये सिंबल जैसे ही आप लोगों को दिखता है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आगे रोड पे स्पीड ब्रेकर है। चलिए मैं आप लोगों को अब रोड पे दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को स्पीड ब्रेकर्स दिखाई देंगे। अगर आप लोगों को रास्ते पे ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे रोड पे आप लोगों को एक सर्कुलर चौक मिलने वाला है, एक घुमावदार चौक मिलने वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ड्राइविंग स्पीड को वहीं पे कम कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को लाइव में दिखाता हूँ कि चौक कैसे मिलेगा आप लोगों को रोड पे आके। देखिए फ्रेंड्स, ये वो चौक है जिस चौक की मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि आप लोगों को घुमावदार चौक आएगा। मैं इस पूरे चौक को आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ। ये चौक एकदम पूरा सर्कुलर है, इसीलिए सिंबल पे आप लोगों को पहले ही दिखा दिया गया था कि आगे आप लोगों को एक सर्कुलर चौक मिलने वाला है। मैं ट्राई करता हूँ कि पूरे इस चौक का एक चक्कर मार लूँ। आप लोगों के जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो होपफुली अगर आप लोगों से ये एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग ईजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर ये रेड से ये क्रॉस नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लोग पार्किंग कर सकते थे, बट क्योंकि ये क्रॉस हो रखा है तो यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग अलाउड नहीं है। अभी करंटली मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पे आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप लोगों को ये सिंबल दिखता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आप लोगों ने अपने गाड़ी को बिल्कुल भी पार्क नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते में आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है यू टर्न। इसका मतलब है आगे आप लोग देख रहे होंगे, आगे से आप लोग इस रोड पे यू टर्न ले सकते हो। जनरली अगर आप लोग किसी फ्लाईओवर पे गलत चले जाते हो तो फ्लाईओवर में काफ़ी डिस्टेंस तक आप लोग उस रोड पे टर्न नहीं ले सकते हो। तो वहाँ पर आप लोगों को जब ये सिंबल दिखे तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि यार इस फ्लाईओवर पे आगे जाके मेरे पास यू टर्न लेने का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि जो मेन रोड है, इस मेन रोड पे कोई सब रोड आके मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है और अगर आप लोग मेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोगों ने अपनी स्पीड को कम कर लेना है, ताकि सब रोड से जो कोई आ रहा है उसके साथ आप लोग हिट ना हो जाए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं करंटली उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड से ये एक मेन रोड आ रही है। ये मेन रोड मेरे लेफ़्ट हैंड साइड से आ रही है और जो रोड नीचे है ये सब रोड है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेन रोड आई और साथ पे जो छोटी सी रोड आ रही है ये हमारी सब रोड है। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये वाला सिंबल दिखाई देता है तो आप लोग देखोगे ये सिंबल एकदम से राइट की तरफ टर्न ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस रोड पे आगे आप लोगों को राइट टर्न लेना है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। शायद आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि रोड ये पीछे से सीधी आ रही थी और एकदम से रोड पे क्या हो गया, राइट टर्न आ गया। तो इसीलिए आप लोगों को पहले ही इस टर्न के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए बोल के ये सिंबल आप लोगों को रास्ते पे दिखेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम पे ये सिंबल दिखता है तो आप लोगों ने वहाँ पर अपना आंसर मार्क करना है कि सड़क आगे जाके सीधी हाथ की तरफ मुड़ने वाली है। अगर रास्ते में आप लोगों को ये वाला सिंबल मिले जो कि रेड ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है तो इस सिंबल का ये मतलब है कि रोड क्या है, चौड़ी रोड एकदम से पतली हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे तो इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा हुआ है आगे पुल संकरा है, कृपया धीरे चले। मतलब जो चौड़ी रोड है वो एकदम से पतली हो रही है और उसके बाद दोबारा से आगे चौड़ी हो रही है। तो बीच में क्या है, ऐसा जनरली हाईवे पे होता है जहाँ पर कि हम लोग 4 लेन रोड पे मूव कर रहे होते हैं और अचानक से 4 लेन क्या हो
जाती है, 2 लेन पे चेंज हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये पुल दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो रोड बहुत चौड़ा है और एकदम से जहाँ पर अभी ये बस पहुँची है वहाँ पर जाके रोड एकदम से नैरो हो गया है। तो आपके एग्जाम्स पे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब ये होता है कि आगे रोड जाके क्या हो रही है, नैरो हो रही है। तो इस जगह पे आप लोगों ने अपनी स्पीड को कम करना है, ना कि आप लोगों ने अपनी स्पीड को बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि जो आगे रोड है वो बहुत ख़तरनाक रोड है और इस रोड पे फ्रीक्वेंटली काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोगों को ये सिंबल दिखे तो आप लोगों ने वहाँ पर उस पर्टिकुलर रोड पे स्लो गाड़ी को ड्राइव करना है। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे सिंबल्स बताए और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली रोड पे दिखाया भी क्यों वो सिंबल्स आप लोगों को दिए जाते हैं रोड पे और क्यों वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। क्योंकि अगर वो सिंबल्स आप लोगों को नहीं पता और बिना उस सिंबल्स के नॉलेज के आप लोग रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप खुद के लिए भी खतरा मोड़ रहे हो और रोड पे जो दूसरे लोग हैं आप उनके लिए भी खतरा हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके सेकंड पार्ट्स को भी आप लोग पक्का से देखना। थैंक यू।